अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो कल हम लोगों ने ये वाला किया था पेज, इसमें ये मतलब रिवाइज़ कर लेते हैं। इसमें ये था कि हम लोगों को सब कुछ खाना चाहिए, जिसमें मिल्क आ गया, सब्ज़ियाँ, फ्रूट, चावल, गोश्त, अंडे, सब कुछ आ गया। हम हमारी बॉडी को सब चीज़ों की ज़रूरत होती है ताकि हम लोग सेहतमंद रह सकें, ठीक है, अपना काम सही कर सकें। और खाने पीने के साथ साथ हमें एक ताज़ा हवा की भी ज़रूरत होती है, ठीक है, आराम की भी ज़रूरत है, नींद की, रात की नींद की, ठीक है। आप पूरी रात ना सोएं, अगर आप पूरा दिन भी सोते नहीं तो वो आपको चीज़ नहीं मिलेगी। जो चीज़ रात की नींद में है ना, वो पूरे दिन की नींद में भी नहीं है, ठीक है। अब आराम करें, सोएं, ठीक है, पानी पिए 6 से 8 गिलास। तो ये हम लोगों ने कल किया था, ठीक है। और कल ये वैसे मैंने रीड आउट किया था कि आप करना चाहते हो तो कर लें, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि आपको होम सैटरडे को जो आपको असाइनमेंट मिलती है उसमें मैं ये आपको दूँ, ठीक है। अच्छा जी, कॉन्सेप्ट चेक देख लेते हैं। फिल इन द मिसिंग वर्ड्स, द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड हैज़ बीन गिवन टू यू टू स्टे अलाइव एंड हेल्दी, यानी कि ज़िंदा और सेहतमंद रहने के लिए योर बॉडी नीड्स प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, ठीक है, पहला लेटर दिया हुआ है। योर बॉडी नीड्स प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर यानी कि हवा, आपको ताज़ा हवा चाहिए, साफ़ सुथरी, क्लीन वाटर, साफ़ पानी चाहिए, एंड हेल्दी फूड, ठीक है, अच्छा खाना चाहिए जो कि सेहत के लिए ठीक हो, सही है। यहाँ पे आप वाटर लिख लें, एयर और फूड। योर बॉडी ऑल्सो नीड्स रेस्ट, आराम चाहिए आपकी बॉडी को, एंड एक्सरसाइज, ओके। तो ये आप ब्लैंक्स फिल कर लेंगे, पहले लेटर्स दिए हुए हैं। अच्छा जी, अब हम अगले पेज पे चलते हैं। यहाँ पे हमारा जो है हेल्थ वाला जो है ना, यहाँ पे वो ख़त्म है, ठीक है, क्योंकि टॉपिक का चैप्टर का नाम क्या है, हेल्थ एंड सेफ्टी, ठीक है। अब यहाँ से जो है वो सेफ्टी जो टॉपिक है वो शुरू हो रहा है। हेल्थ भी ज़्यादा इंक्लूडेड है लेकिन सेफ्टी भी यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले फूड, वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग एनीथिंग, यानी कि कोई भी चीज़ खाने से पहले हाथ धो लें अच्छी तरीके से, ठीक है, क्योंकि कोई पता नहीं होता आप क्या गेम्स पहले खेल रहे थे, आपने ऐसे कहीं हाथ लगाया, जर्म्स होते हैं हैंड्स पे। तो आप खाने से पहले स्पेशली, क्योंकि जब खाना आपके अंदर जा रहा होता है ना, ठीक है, तो वो जो है ना फिर आपको बीमार कर सकते हैं अगर आपके हाथों पे जरासीम लगे हुए हैं, ठीक है, अगर आपके हाथ साफ़ नहीं है तो, ओके। ईट स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता खाएं, ठीक है, और सही चबाएं उसको। ये नहीं कि आपने निवाला लिया और वही ऐसे ही अंदर थोड़ा सा च्यू करके वो तो वैसे आप अंदर ले गए, ठीक है, नो, ये गलत है। डू नॉट ईट फूड लेफ्ट ओपन, ठीक है, एंड अनकवर्ड फॉर लॉन्ग टाइम। एक तो पहली बात ये है कि जब खाना है तो वेट ना कराएं, आप लोग जल्दी खा लें, ठीक है। और जब फॉर एग्जांपल अगर छोड़ दें या कुछ रह गए तो उसको ऐसे मत छोड़ के जाएं, इट शुड बी कवर्ड, ठीक है, ढांपा होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, मशीन्स, यूज़ मशीन्स एंड टूल्स विद केयर। मशीन हो गई, टूल्स, ये हमें ख्याल के साथ यूज़ करने चाहिए। जैसे क्या मशीन्स कैसे हो सकती हैं कोई भी मशीन हो सकती है, ठीक है, बिजली की भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, घर में जैसे ओवन होता है वो चीज़ हो सकती है, ठीक है। और जो मशीन्स हैं फिर उसको आप जो है ध्यान से यूज़ करें, ठीक है, नेवर रन विद देम और प्ले विद देम। जैसे कैंची होती है, ठीक है, तो आप कैंची को ध्यान से यूज़ करें, ठीक है, उसके साथ भागे नहीं या उसके साथ खेलने की ज़रूरत नहीं है आपको, सही है बेटा। तो ऐसे जो चीज़ होते हैं ध्यान से आप लोगों को करनी चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, उसके तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल दी है, ये ऐसी चीज़ जो है मैं आपको असाइनमेंट में दे सकती हूँ ऑन सैटरडे कि मशीन्स कौन कौन सी हो सकती हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दी है जो कि है कैंची, सीज़र, राइट। तो मैं ये पूछ सकती हूँ कि और 3-4 एग्जांपल्स दें आप, ठीक है। अब साउंड आ गया, नेवर शाउट इनटू समवन्स ईयर, ठीक है, किसी के कान में जाके कभी भी मत चीखें, या अगर आप नज़दीक किसी के बैठे हुए तो उतना ज़ोर से मत बोलें, ठीक है, कि उसको शोर लगे या उसका जो है ना डिस्टर्ब हो, ठीक है। आहिस्ता हमेशा बोलें, ना इतना ऊंचा ना इतना आहिस्ता, ठीक है, धीमी आवाज़ में बात करें हमेशा, बॉयज़ हो गए या गर्ल्स हो गई, ठीक है। डू नॉट पुट बीड्स और शार्प ऑब्जेक्ट्स इनटू योर ईयर्स, कोई भी चीज़ जो है वो कानों में मत डालें जो कि सख्त हो। जैसे समटाइम्स हम वो जो तीली होती है, माचिस की तीली, वो हम कानों में डाल लेते हैं, कोई ख़ारिश होती है। कोई भी नोकीली चीज़ कभी भी कानों में मत डालें,
ठीक है। जो डू नॉट यूज़ हेडफोन्स टू ऑफन, जो हम हेडफोन्स लगाते हैं मोबाइल के साथ या लैपटॉप के साथ, तो वो अगर आपने लगाने भी हैं तो आवाज़ आहिस्ता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप आवाज़ ऊंची रखेंगे वो आपको डैमेज कर सकते हैं आपके कानों को, ठीक है। और अगर आप ठीक है शुरू में शायद ना हो, लेकिन जैसे आप यूज़ करते रहेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता वो जो आपका सुनाई है, जो आपका हेयरिंग चीज़ है, हेयरिंग है, वो आपका ख़राब कर सकता है, सुनने की जो पावर होती है, ठीक है। अच्छा जी, अब हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आ गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट कैन हार्म यू, ठीक है। जैसे इस्त्री होगी, आयरन, ठीक है, उसमें बिजली होती है, ठीक है। बिजली की जो भी चीज़ें होती हैं वो आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं, ठीक है, वो नुकसानदेह होती हैं। सो नेवर प्ले विद इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और वायर्स, जो ये प्लग होती हैं, स्विचेस होती हैं, ठीक है ना, वायर्स होते हैं, ठीक है, इनके साथ कभी भी नहीं खेलना चाहिए, ठीक है। कभी भी नहीं खेलना चाहिए बच्चों, ठीक है, मजाक में भी नहीं, कुछ भी नहीं, यू शुड नेवर प्ले विद देम, ओके, क्योंकि बहुत ख़तरनाक होती हैं, ठीक है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो अक्सर स्विचेस में अपनी फिंगर्स डाल रहे होते हैं, जो बिल्कुल छोटे से बच्चे होते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। डू नॉट पोक थिंग्स इनटू इलेक्ट्रिक सॉकेट्स और टच बेयर वायर्स, यानी कि जो नंगी तारें होती हैं, जो वायर्स होती हैं, उनको कभी भी नहीं छेड़ना चाहिए, ठीक है, उनसे दूर ही रहें। अगर वो ख़राब है तो आप उनको पहले ठीक करवाएं, ठीक है बेटा। और जो इलेक्ट्रिक सॉकेट्स होते हैं, स्विचेस होते हैं, उसमें कोई चीज़ नहीं डालनी चाहिए, वो करंट लग सकता है आपको, ठीक है। स्टे अवे फ्रॉम थिंग्स विच आर वेरी हॉट, जो बहुत गर्म है, जैसे अब इस्त्री की है तो वो बहुत गर्म होगी, ठीक है। जैसे लड़कियां स्ट्रेट करती हैं बाल, ठीक है, स्ट्रेट करती हैं बाल, तो वो बहुत गर्म होता है। जो भी गर्म चीज़ें हैं, ठीक है ना, उनसे दूर रहें। किचन में जो है चूल्हा वगैरह, ठीक है, उनसे भी दूर रहें, अपने आप को दूर रखें, ठीक है, ऐसी चीज़ों से प्लीज़। और अगर आपने करना भी है तो ध्यान से, ओके, या किसी आप अपने बड़े बहन भाई को कह दें, अम्मी अबू को कह दें, ठीक है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है इनके नज़दीक भी जाने की, ओके बेटा। तो आज हमने ये किया है, फूड, मशीन, साउंड, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, अब लाइट आ गया, ठीक है, ओके। नेवर लुक डायरेक्टली एट द सन और अदर ब्राइट लाइट्स, कभी भी सूरज में एकदम डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए, ओके बेटा, क्योंकि आपकी आंखों को हार्म कर सकता है। क्योंकि आपको पता है हम सेफ्टी पर हैं, तो ये सारा बता रहे हैं कि आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और अगर आप ये चीज़ें करेंगे तो आपके लिए ख़तरा है। अगर आप सूरज में सीधा देखेंगे तो आपकी आंखें ख़राब हो जाएंगी। नेवर रिफ्लेक्ट सनलाइट विद अ मिरर इनटू एनीवन्स आइज़, ठीक है। अब जैसे आप लोगों को कभी देखते होंगे कि अब अगर हमारे पास एक शीशा है, वो सूरज की तरफ हम करते हैं, वो किसी पे लगाते हैं, कभी शायद आपने देखा हो, या आप अपने अम्मी अबू से पूछें, वो आपको समझाएंगे कि हमारे हाथ में शीशा है या इस तरह के, जैसे उस पर लाइट पड़ती है, रिफ्लेक्शन, और वो रिफ्लेक्शन जो है वो लाइट हम किसी और को लगा रहे हो फेस पे, ऐसा वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है कि किसी की आइज़ पे लगे तो वो बहुत ज़्यादा एकदम लाइट पड़ती है, ठीक है। डू नॉट स्पेंड टू मच टाइम इन द सनशाइन, ठीक है, सन में रहना चाहिए, ठीक है, वो आपको विटामिन डी मिलता है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं जाना चाहिए सनशाइन में, क्योंकि एक तो आपकी स्किन टैन होती है, ठीक है, और भी डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। जैसे आपकी बॉडी हीट अप हो सकती है, ओके, क्योंकि हमारा बॉडी टेम्परेचर ऐसा होता है कि हम ज़्यादा स्टे नहीं कर सकते इन हीट, राइट। इसलिए तो ये 2-3 चीज़ें जो कि मैं आपको दे सकती हूँ इन होमवर्क असाइनमेंट वीकेंड्स पे, ठीक है। जैसे कि कौन सी मशीन्स हो सकती हैं, ठीक है, और अगर ज़्यादा आप स्टे करेंगे सनशाइन में तो क्या हो सकता है, जस्ट एक 2 पॉइंट, ठीक है। तो अगर आप पहले से तैयारी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।